हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें दोस्तों ऐसे भी नियुक्ति प्रक्रिया सीधा सीधी हो नहीं रही। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, इस तरह होते रहता है और उसमें काफ़ी लंबा समय भी लग जाता है। और नियुक्ति प्रक्रिया का होते होते बहुतों का एज इतना हो जाता है कि दोबारा और कोई नियुक्ति में उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता है। अभी हाल फिलहाल में जो आचार नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड सरकार द्वारा निकाली गई है उसमें फिर एक नया पैंच आ गया है दोस्तों, और उसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी टल गई है कुछ दिनों के लिए। करीब 27 तारीख के लिए आवेदन प्रक्रिया टल गई है, लेकिन ये 27 ही नहीं, अब कल 27 जाएगा, ये महीना से पार हो जाएगा। 27 जून ही मत रखिए इसको, अब अगला जुलाई जाएगा, कब है उसका कोई गारंटी नहीं। क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया तो निकाल दी है, लेकिन उसमें टेक्निकल फॉल्ट है, बहुत टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट क्या है, एक एक करके हम लोग डिटेल जानेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए नए अपडेट के लिए वीडियो में बने रहिए। तो टेक्निकल जो फॉल्ट है अभी जो है बीटेक वालों के लिए, यानी कंप्यूटर साइंस, एआई, सिक्योरिटी या अन्य विभिन्न प्रकार के जो कोर्स, नया कोर्स है, उनको ले लिया गया है। उनमें अच्छी खासी सीटें हैं, करीब 250 के लगभग सीटें हैं, 238 के लगभग। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में 131 लगभग सीट है, एआई में भी 34-35 सीट है, और साइबर सिक्योरिटी में भी करीब 34-35। तो इस तरह कहने का मतलब ये तीन ही का हम ले रहे हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, यानी बीटेक वालों के लिए है। इसमें 238 के लगभग होता है, और है इसके अलावा तो और है, लेकिन मैं इतने का ही बात कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें जो है वहाँ जो है ये लोग फॉर्म भरने में जो ऑप्शन आ रहा है, बुधवार से शुरू होना था, यानी यही हाल फिलहाल से। तो उसमें ऑप्शन में क्या है कि करीब 18 तारीख से शुरू होने वाला था फॉर्म भरना। ऑप्शन में आ रहा है बीएड। दोस्तों, ये जाहिर है बीटेक वाला बीएड कहाँ करते हैं, उनके लिए स्पेशल जो है केंद्र और अन्य राज्यों में सीधे सीधे बीएड नहीं है, लेकिन झारखंड में बीएड कर दिया है। अब ये लोग नियमावली बनाते हैं जानबूझ के फंसने वाला। ये कॉमन सेंस का बात है कि इस सब्जेक्ट में बीएड होता भी नहीं है, तो बीएड कहाँ से करेगा। दूसरा बात, उसमें स्पष्ट कह दिया गया था पहले विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में, मैगजीन में या और मीडिया में कि भाई इन लोग जो बिना बीएड वाले भी अब टीचर बनेंगे। दोस्तों, फिर भी देखिए सरकार नियमावली में बनती है, फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा होना चाहिए, तो ये बीएड होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो संशोधन करना होगा। संशोधन करके फिर इनको फिर अलग से डेट निकालना पड़ेगा। दोस्तों, ये बिग अपडेट है, क्योंकि तभी तो बीटेक वाले आएंगे, क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उन लोग बीटेक वाले जो है कहाँ से बीएड करेंगे, बीएड उन सब्जेक्ट में होता भी नहीं। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आचार्य नियुक्ति के नियम में पेंच, कई विषयों के छात्र फंसे। राज्य के करीब 510 सरकारी +2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य के 1373 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहली बार इन विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एवं डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में शिक्षकों को नियुक्ति होनी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से अब 27 जून से आवेदन लिए जाएंगे। इस बीच कोल्हान के विद्यार्थियों के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वे कंप्यूटर साइंस, ये सिर्फ कोल्हान ही नहीं, पूरे झारखंड के सभी के लिए, सिर्फ कोल्हाने वाले थोड़े हैं, ये तो पूरा झारखंड के भरेंगे, सबके सामने समझे। कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों के लिए आवेदन कैसे करें, क्योंकि इन विषयों के लिए भी बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। बनाने वाला का देखिए कारनामा यही न है। बीएड पहले जब भाषणबाजी होगा, नियुक्ति नियमावली बनने से पहले कैसे होगा, बिना बीएड का टीचर बनेंगे, बिना बीएड का कंप्यूटर साइंस वालों को सीधे ले लिया जाएगा, और जब फॉर्म भराएगा तो समय बीएड की डिग्री। देखिए यही है, मैंने जानबूझ के पैंच को फंसाए, चाहे कोई ना कुछ। जैसे शिक्षकों का अभी जो प्रोन्नति हो रहा है प्राइमरी में और अन्य में भी, हाई स्कूल और
+2 से में भी सब में तो अभी तक हुआ ही नहीं एक बार भी। दोस्तों प्राइमरी में 20 साल 25 साल हो गया, लेकिन उन लोग का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और पैंच फंसा है, कोई ना कोई नया पैंच फंसता है। उस तरह देखिए यहाँ नियुक्तियों में शुरुआत में पैंच फंस गया। एक तो इन लोग का वेतन आधा कर दिया गया है, 4600 4800 4200 ग्रेड पे, और 4200 ग्रेड पे वाले ये काम करेंगे। और इससे पहले जो नियुक्ति हुआ है करीब 2500 के लगभग, करीब 3000 जिसमें वैकेंसी निकाला गया था। ये हाल ही फिलहाल अगला मैंने 24 जुलाई में, मार्च से शुरू हुआ था, मार्च से फिर जुलाई तक, उसमें बीच बीच में टपकते होते गया। उसमें जो मिलेगा वो लोग को 4800 ग्रेड पे, और अब जो बहाल होगा उसको 4200 ग्रेड पे। सेम चीज़ वही लोग करेंगे। और दूसरा बात कि ये लोग को अब जैसे 4200 ग्रेड पे में भी आपको पीजीटी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और खैर वो पहले तो था कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले +2 में जाएंगे, और टीजीटी वाले जो है उन लोग का 4600 ग्रेड पर था, जिसमें कि लोग ग्रेजुएट नहीं हैं, टीजीटी वाले आते थे। लेकिन अब उसमें भी तो यही लोग जाएंगे, मैंने बिना पीजीटी का हाई स्कूल में जा ही नहीं सकते 9 to 12 में। तो दोस्तों यही देखिए, एक तो वेतन कम, सब कम, उसके बाद जैसे कहा गया है ना, वो कहावत है, मुहावरा, कि काम शुरू करने से पहले ही ओले बरसने शुरू हो गए, वही देखिए ओले बरसना शुरू हो गया। ले लिया, टेक्निकल वालों को ले लिया जाएगा, और देखिए बीएड चाहिए। दोस्तों इसमें सुधार की ज़रूरत है, इसको फटाफट सरकार सुधार करे और फटाफट नियुक्ति प्रक्रिया करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि झारखंड में ऐसे ही होता है। अब देखिए, विद्यार्थियों का कहना है कि इन विषयों में बीएड की पढ़ाई नहीं होती, ऐसे में शर्त के कारण आवेदन प्रक्रिया पात्रता नहीं रखते। छात्रों का तर्क यह है कि बिहार सहित कई राज्यों और केंद्रीय विद्यालयों में इन विषयों के लिए एमसीए या समकक्ष तकनीकी डिग्री को मान्यता दी जाती है। देखिए, जबकि झारखंड में बीएड को अनिवार्य कर दिए जाने से जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इससे विषयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति में बाधा आएगी। झारखंड सरकार को नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए और नियुक्ति प्रक्रिया की योग्यता को बदलाव करना चाहिए। मुख्यमंत्री से की गई है, देखिए मुख्यमंत्री से शिकायत किया गया है, समाधान को मिला भरोसा, लेकिन समाधान होते होते देखिए फिर अगला इलेक्शन तक लास्ट में चलो संशोधन करेंगे लास्ट में, ताकि अगला इलेक्शन का समय आ जाए। इस मुद्दे को लेकर कोल्हान के विद्यार्थियों की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिकायत की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मामले की गंभीरता से उठाया। उन्होंने तकनीकी अड़चनों को दूर कर पात्रता नियम में बदलाव की मांग की है। मुख्यमंत्री ने विषय को गंभीरता से लेकर समाधान का आश्वासन दिया है। गौरतलब है इस नियुक्ति प्रक्रिया में कंप्यूटर साइंस के 131, देखिए कंप्यूटर साइंस का 131 है, साइबर सिक्योरिटी के 54 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 54 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। और है इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आपका आईटी है और क्या क्या है। दोस्तों ये बिग अपडेट था। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।